नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, मैं क्या सोच रहा हूं कि क्यों ना पॉलिटी का आप लोगों का टॉपिक वाइज टेस्ट ले लिया जाए। टेस्ट में बहुत ज़्यादा हम प्रश्न नहीं रखेंगे और प्रश्नों की संख्या हमारी 10 रहेगी, ठीक है। और हर टॉपिक को मैं ऐसे ही लेकर के आऊँगा और उनसे संबंधित जो 10 महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, उनका हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को 5 सेकंड का समय दूंगा आप लोगों को सोचने का। आप लोग सोचिएगा, 5 से 10 सेकंड का समय मिलेगा और फिर उसके बाद आप लोगों को मैं उस प्रश्न का उत्तर बताऊंगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और अब हम टेस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर आधारित प्रश्नोत्तरी, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को 10 से 15 सेकंड का समय दूंगा। आप लोग सोचिएगा, बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा, फिर उसके बाद मैं खुद ही आप लोगों को आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो जैसा कि पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है और आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा था, ठीक है। देखिए, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, जो भी छोटे छोटे फैक्ट जो होंगे उनको मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो पहले आप इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं लिखा हुआ था। तो देखिए, संप्रभु है, समाजवादी है, लोकतांत्रिक है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रनिरपेक्ष की जो बात कर रहा है, ये शब्द न कभी था न है, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रनिरपेक्ष नहीं है, धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये हो गया कि देश का कोई भी धर्म नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी धर्म को आदमी कोई भी परेशानी अगर आदमी उत्पन्न करता है तो वो जो स्टेट है उस धर्म का संरक्षण करेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हमारे पहले प्रश्न का जो उत्तर है क्या है, वो है राष्ट्रनिरपेक्ष, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, राष्ट्रनिरपेक्ष। अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से 3 कथन है, मतलब जो सही होंगे और एक जो होगा वो सत्य नहीं होगा, उसको पहचानिए। तो देखिए, भारतीय संविधान के लागू होने की जो तिथि थी वो 26 नवंबर 1949 न हो करके 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 है, ठीक है। और ये जो डेट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये असल में संविधान को अंगीकृत करने का डेट है ये, ठीक है। जब भी आप प्रेम्बल पढ़ेंगे तो सबसे नीचे आप लोगों को ये डेट दिखाई देगा। इसका अर्थ ये है कि हमने संविधान को उस दिन स्वीकार कर लिया था, जो भी उसमें फेरबदल करना था हमने सब कुछ एकदम करके एकदम ओके हमारा संविधान हो चुका था। और हमने क्या किया, 26 नवंबर 1949 को हमने उसको अंगीकृत कर लिया, यानी कि सर्वसम्मति से हमने उसको स्वीकार कर लिया था, सबकी सहमति के साथ, ठीक है। लेकिन जहाँ ये बात लागू करने का बात कर रहा है, ये जो शब्द लिखा है लागू होने का तिथि, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के 3 विकल्पों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था, ठीक है। फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 में होगा, वो आगे हम देखेंगे। और भारतीय संविधान में सामाजिक, ये देख ध्यान रखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ से लाया गया था, तो ये रूसी क्रांति से लिया गया, यानी कि रूस से लिया गया था, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। यहाँ से मैं आप लोगों का टेस्ट भी ले लूँगा और जो भी इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स होंगे, जो फैक्ट होंगे, उनको भी मैं आप लोगों को बता दिया करूँगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं। देखिए, संप्रभु का जो अर्थ होता है वो सबसे पहले ये समझिए कि संप्रभु का अर्थ क्या होता है। तो संप्रभु का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि अपना सारा फैसला वो ले सकता है, ठीक है। मतलब समझ में आ गया। अब प्रश्न का चलिए जवाब दीजिए, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है।
तो देखिए, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ए वाला सही नहीं है, ठीक है। भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है, ये डी वाला जो होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि सत्य, एक मिनट, क्या कह रहा है ये कि सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, ठीक है, यानी कि गलत होगा। तो भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य, कहाँ से बाध्य है वो कहीं से भी बाध्य नहीं है, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी तीनों ऑप्शन पे देख लेते हैं। भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही हो गया, ठीक है। इसने मुझसे क्या पूछा था कि सही नहीं है, तो ये तो सही हो गया पहला वाला। दूसरा क्या है, भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं, ये भी बात सही है, पहले तो था ब्रिटेन का लेकिन अब नहीं है। भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है, बिल्कुल नहीं दे सकता, इसके लिए आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा और वो इतना ईजी होता भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमने 100वां संविधान संशोधन जब किया था, 100वां संविधान संशोधन कब किया था, 2015 में हुआ था ये, ठीक है, जिसमें हमने बांग्लादेश को अपना कुछ हिस्सा दिया था, तो वो एक अलग चीज़ हो जाएगा, लेकिन ऐसे आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट करना पड़ता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। अगला है के एम मुंशी का संबंध, इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। के एम मुंशी का संबंध किससे है, बताइए। तो देखिए, ये हैं संविधान की प्रारूप समिति में से, जैसे कि संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब थे, ठीक है। तो चेयरमैन तो आपके बाबा साहब हो गए पहला, ठीक है। और उसके बाद इसमें 6 लोग और थे, ठीक है, उन्हीं 6 में से एक के एम मुंशी भी थे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इनका संबंध प्रस्तावना समिति से नहीं है, लोक लेखा समिति से नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ये गलत चीज़ है। पहला जो है संविधान की प्रारूप समिति, यही इसका सही आंसर होगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑप्शन ए इज़ आवर राइट आंसर। अगला देखते हैं। अगला है बेरुबारी, देखिए बेरुबाड़ी लिखा है, लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा, बेरुबारी है ये। बेरुबारी मामला किस वर्ष में संबंधित है, किस वर्ष से संबंधित है, बताइए। तो देखिए, बेरुबारी का जो मामला है वो 1960 में आया था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा विशेष रूप से, ठीक है, 1960, 1960, ऑप्शन डी इज़ अवर राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए, बेरुबारी का जब मामला आया था तो उसमें 2-3 बातें कही गई थी। पहला बात ये कहा गया था कि प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का भाग नहीं है, पहली बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात ये कहा गया था कि अगर भारत अपने किसी भी राज्य क्षेत्र को या कोई भी अगर अपना मतलब सीमा क्षेत्र अगर किसी देश को देता है तो उसमें अमेंडमेंट करने का ज़रूरत है, ठीक है। तो अमेंडमेंट करके ही आप दे और ले सकते हैं, ठीक है। इसी के तहत हमने गोवा को जब एक्वायर किया था 1960 में, ठीक है, तो हमने ऑपरेशन विजय के थ्रू उसको लिया था, ठीक है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, पहली बात ये कहा गया इसमें कि संविधान में प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। तो बेरुबारी का जो केस आया था 1960 में, उसमें भी यही बात कहा गया था, और गोलकनाथ का जो केस जो आया था, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, उसमें भी यही बात कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। लेकिन आप देखेंगे 1973 में केशवानंद भारती का जब केस आएगा 1973 में, ठीक है, तो उसमें मान लिया जाएगा कि नहीं, संविधान का जो प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है, बिल्कुल है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है, बताइए। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष का जो सही अर्थ जो है वो है सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि सरकार का, यानी कि सॉरी, सरकार कह रहा हूँ, राज्य का कोई भी एक विशेष धर्म नहीं होगा, लेकिन वो सभी धर्मों का संरक्षण करेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सो अवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं।
अगला है भारतीय संविधान में सामाजिक समता का अर्थ क्या है, बताइए। सामाजिक समता से आप क्या समझते हैं भारतीय संविधान में? तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, यानी कि किसी भी आप वर्ग को ये नहीं कहेंगे कि आपको विशेष हम अवसर दे रहे हैं, ठीक है। हालांकि जब हम बात करेंगे SC ST और माइनॉरिटीज़ की तो वहाँ पर केस अलग हो जाता है, लेकिन हम नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं। तो समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होगी, ठीक है, तभी सामाजिक समता आएगा। और वैसे भी रिजर्वेशन जो है वो समाज में इक्वलिटी को जनरेट करने के लिए लाया गया था, इनइक्वलिटी को जनरेट करने के लिए नहीं लाया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, 1 मिनट। तो हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन C, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है? देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये है अर्नेस्ट पार्कर, ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो संविधान की प्रस्तावना को कुंजी नोट किसने कहा है? तो अर्नेस्ट पार्कर ने कहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। बेरोजगारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, फिर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये सत्य पूछ रहा है ना। तो बेरोजगारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है, ओके। अच्छा, अगला देखते हैं। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये भी सही है, ठीक है। और ऑप्शन C क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा के संविधान से लिया गया है, ये भी सही है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें तीनों कथन सत्य हैं, ठीक है। तो ऑप्शन D जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऐसा मत कर दीजिएगा, अभी मैंने आपको बताया था ना कि 1960 में ये केस आया था, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था कि प्रियम्बल जो है यानी कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। फिर गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य में भी यही बात कहा जाएगा, लेकिन केशवानंद भारती 1973 में जब ये केस आएगा तो इसमें संविधान प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, और प्रस्तावना को हमने कनाडा से लिया है, कनाडा के संविधान से, ये भी सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है, बताइए। अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से, कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया है आयरलैंड से, सॉरी आयरलैंड कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। और प्रस्तावना कैसे शुरू होता है, हम भारत के लोग भारत को, ठीक है, ऐसे करके है ना। तो ये जो चीज़ है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ओके। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे 10 प्रश्न पूरे होते हैं, और ऐसे ही आपका रोज़ टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, ठीक है। प्रश्नों की संख्या 10 होगी, और जो भी उनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वो हम टेस्ट में ही डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगले टॉपिक के टेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।